Assalamu alaikum class 8. This is your 12th lecture of topic The Story of My Life. As in the previous lecture we have discussed grammar work and also completed our book work. Today we will focus on creative writing. We will learn the method of narration, means how you can write an ideal narration. Now let's start from the page number 53. Respond to the following cues of mind map and then write a short paragraph on your life using the first person narrative. As I have already told you about the method of mind map. What is mind map? If you are writing to something and you have collect some point to write these things, that is called mind map. For example, if we have written a narration about our life, about the event of our life, किसी event के मतलब या अबाउट हम लोग कुछ लिख रहे हैं, कुछ क्रिएट करने लगे या इंसिडेंट हम किसी दूसरे के साथ शेयर करने लगे हैं, तो उसके लिए हमने बनाए कुछ पॉइंट्स और क्लूज़. ठीक है, जैसे ये बबल हमने क्रिएट किया तो उस बबल के इर्द गिर्द हमने क्या किया, पॉइंट्स जो है कुछ बनाए हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड माइंड मैप. अब उस माइंड मैप को हम माइंड में रखते हुए क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू ये चीज़ें, ये पॉइंट्स हमने कलेक्ट किए. अब इन्हीं पॉइंट्स को हम लेके क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे और पूरा जो है हम इवेंट डिस्कस कर रहे हैं और डिस्कस करना चाह रहे हैं उसके पॉइंट्स जो है लेके आगे चलेंगे. व्हाट इज़ नरेशन? Discuss the unforgettable incident of your life on using first person narrative. कहते हैं नरेशन जो होती है उसमें जो है जो पर्सन अपना इंसिडेंट शेयर कर रहा है वो उस पैराग्राफ के अंदर खुद बात करता है. दैट इज़ कॉल्ड नरेशन. फॉर एग्जांपल, आई एम शेयरिंग एन इवेंट और एन इंसिडेंट अबाउट माई लाइफ, सो आई विल यूज़ एज अ फर्स्ट पर्सन इन द नरेशन. मैं उसमें जो है फर्स्ट पर्सन एज अ नरेशन यूज़ करूँगी क्योंकि मैं खुद उस स्टोरी को क्या कर रही हूँ, दूसरों को बता रही हूँ. नरेशन मीन बयान करने वाला, बयानिया. नरेशन होता है बयानिया और नरेटिव होता है बयान करने वाला जो कि स्टोरी को और उस इवेंट को और इंसिडेंट को बयान कर रहे हैं. अब नरेशन होती क्या है, उसमें हम क्या करते हैं कि अपनी लाइफ का एक कोई इवेंट या इंसिडेंट लेते हैं जो इंटरेस्टिंग होना चाहिए और जिसके अंदर जो आप डिस्कस कर रहे हैं सामने वाले को कुछ सीखने को भी मिले. डैट इज़ कॉल्ड नरेशन. क्लियर होगी ना ये चीज़ का नरेशन क्या होती है. अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फ़र्स्ट पर्सन को हम क्यों यूज़ करना. फॉर एग्जांपल, मैं अपना इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ ना, इसीलिए इसको नरेशन कहा गया. तो मैं हमेशा जब अपना इंसिडेंट शेयर करूँगी तो मैं आई वर्ड यूज़ करूँगी फर्स्ट पर्सन के. मैं यहाँ गई, मैंने ऐसा किया, आई हैव अटेंड दिस, आई विजिट दैट प्लेस, दिस डैट. तो इसीलिए वहाँ फर्स्ट पर्सन का नरेशन में यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. इफ़ यू विल यूज़ एन अदर पर्सन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ नरेशन. फिर वो नरेशन कंसिडर नहीं होती है अगर आप फर्स्ट पर्सन को यूज़ नहीं करते. आप कहते हैं कि ही डिड दिस या शी डिड दिस, उसने ऐसा किया या उसने ऐसा किया था, तो उसमें क्या होगा कि वो नरेशन नहीं होगी. हमेशा जिसका वो जो इंसिडेंट शेयर कर रहा है, जो इंसिडेंट शेयर करने वाला है, वो अपने इंसिडेंट को खुद बता रहा होता है, खुद बयान कर रहा होता है. इसीलिए उसे बयानिया कहा जाता है. और बयान करने वाले को क्या कहा जाता है, जो बयान कर रहा होता है उसे नरेटिव कहा जाता है, यानी कि बयान करने वाला. एंड वी हैव कलेक्ट सम क्लूज अबाउट द इवेंट. अब ज़रूरी नहीं है कि ये इवेंट जो इसके अंदर जो हमने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं आप ही सेम एज इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो दिस पॉइंट. यू कैन क्रिएट योर ऑन नरेशन एंड यू कैन क्रिएट योर ऑन पॉइंट्स. ओके, अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट जो आप समझते हैं कि ये इंसिडेंट जो है ये जो है इंटरेस्टिंग है. फॉर एग्जांपल, जो पॉइंट्स मैं आपको नरेशन के बताऊंगी आपको लगता है कि ये पॉइंट्स इसके अंदर हैं, तो यू कैन क्रिएट योर ऑन नरेशन. मैं हमेशा जब भी आपको क्रिएटिव राइटिंग पे, क्रिएटिव फोकस पे लेके आती हूँ तो आपको हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि मैं आपके साथ सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ. आपको क्या एक मॉडल दे रही हूँ, आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आप इस मैथड को, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ये काम आप कर सकते हैं. अब इसके लिए ये चीज़ लाजमी नहीं है कि आप लोग सेम एज इसी पैटर्न को आप उसको लिखना स्टार्ट कर दें. आप अपनी चीज़ क्रिएट करें, क्योंकि क्रिएटिव का मतलब ही क्या है, खुद लिखना, खुद क्रिएट करना. लेकिन आपने करना क्या है, जो मेथड मैंने आपको समझाया है, जो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं, आपने उस मॉडल को माइंड में रखते हुए यू विल क्रिएट योर ऑन पॉइंट्स, ऑन क्लोज और ऑन माइंड मैप. क्लियर. अब इसके अंदर अब अगर फॉर एग्जांपल हम इवेंट की बात करते हैं
तो सबसे पहले हमें बताया इंटरेस्टिंग इवेंट, कि हम बताएंगे जो है फॉर एग्जांपल जिस इवेंट के बारे में मैंने आपको कहा कि आप जो है नरेशन में किस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो आप चीज़ बयान कर रहे हैं, जो आप इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, उसका फर्स्ट जो है क्या चीज़ उसका होना ज़रूरी है उसमें, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, कि ये इंटरेस्टिंग होना चाहिए, आप जो है ताकि समझने वाला जो पढ़ने वाला उससे बोर भी ना हो और उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर ले। क्लियर। फिर उसके बाद है मेंबर्स ऑफ फैमिली, आप ज़ाहिर है विज़िट करने जा रहे हैं तो अकेले तो नहीं जाएंगे, जिसमें आप इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं उसमें मेंबर ऑफ फैमिली भी आएंगे, आप अपनी लाइफ का इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं, उसमें फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके फेलोज़ हो सकते हैं जो आप इंसिडेंट शेयर करने वाले हैं। फिर रिलेशनशिप फैमिली, कि फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप किस तरह का था, एजुकेशन, unusual experience, interaction with friends, extraordinary habits, journeys, behavior in class, at home, interesting event। मीन्स कि ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप नरेशन लिखेंगे। मैं अपनी लाइफ का इंसिडेंट शेयर करने लगी हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव विजिटेड अ ज़ू और सम एनी हिस्टोरिकल प्लेस। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी हिस्टोरिकल प्लेस को मैंने डिस्कस किया है तो उसके लिए जो है मुझे कुछ साथ में जो पर्सन्स हैं उनका लाजमी होना ज़रूरी है। क्लियर ये चीज़ कि रिलेशनशिप आप उसमें बताएंगे कि आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप कैसा है, आपकी एजुकेशन क्या है, यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव सम पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट योर लाइफ। ठीक है, अपनी लाइफ के अबाउट आप जो है, जैसे हम फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ लिखती हूँ, अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आपसे शेयर करूँगी तो वो क्या होगी, वो ऑटोबायोग्राफी होती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई हमारी लाइफ के बारे में लिख रहा है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं, कि हमारी सारी लाइफ कैसे गुजरी। तो नरेशन भी जो है ऑटोबायोग्राफी की एक फॉर्म होती है जिसमें हम खुद लिख रहे होते हैं, हमने खुद बताना होता है कि मेरा ये इंसिडेंट और इवेंट किस तरह से गुजरा। अब उसमें जो है आपने अपनी एजुकेशन बताई कि मैं फॉर एग्जांपल अपना इंट्रोड्यूस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सबसे पहले आपने अपने को इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं इस क्लास का स्टूडेंट हूँ या मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है। फिर इसके बाद मैं जो है अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ किस तरह से रहता हूँ। आप इससे पहले क्या जो इंसिडेंट शेयर कर रहे हैं क्या ये यूजुअल एक्सपीरियंस था या अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली अगर आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो इट विल बी अनयूजुअल एक्सपीरियंस। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं उसको तो नहीं हम इंटरेस्टिंग बना के दूसरे के सामने पेश कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ का कोई इवेंट, कोई जर्नी किसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो इंटरेस्टिंग होगा, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे जिससे दूसरे लर्न कर सकेंगे। फिर है इंट्रैक्शन विद फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के साथ इंट्रैक्शन कैसी रही, आपके अंदर कौन कौन सी हैबिट्स हैं और उन हैबिट्स को आप किस तरह से है यूज़ करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, उनको गलत कामों में यूज़ करते हैं या फिर अच्छे अपने स्पेयर टाइम को अच्छे जो है कामों के लिए स्पेंड करते हैं। फिर आपका बिहेवियर कैसा है क्लास के अंदर, होम के अंदर, और वो जो इंटरेस्टिंग इवेंट है वो मेन चीज़ है।